खबर बलिया से है, जहां भूमाफिया एवं दंपति की पुश्तैनी जमीन को हड़पने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए भूमाफियाओं के पीड़ित को फर्जी मुकदमेबाजी में फंसाया गया। लंबे अरसे तक तहसीलदार कोर्ट में चलता रहा। तहसीलदार की अदालत में भुक्तभोगी के मुकदमे में जीत मिली। वहीं बावजूद भूमाफिया पीड़ित को ब्लैकमेल कर 55 लाख रुपए हड़प चुके हैं। इतना ही नहीं, भूमाफिया अब तक भुक्तभोगी से भी पैसे की जबरन मांग कर रहे। दबंग भुक्तभोगी को परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मामला बांसडीहा थाना क्षेत्र के पीड़ित के मुख्यमंत्री की इंसाफ की गुहार लगाई। न्याय न मिलने पर हताश निराश पीड़ितों ने आत्मघात की चेतावनी दी है। मामला बांसडीहा थाना क्षेत्र के ओझा छपरा का है। अभिषेक ओझा, उसकी पत्नी शालिनी सीएम से अपनी जान मान की संपत्ति की सुरक्षा की गुहार लगाई। तहसीलदार कोर्ट में 14 साल तक केस लड़ने के बाद भी भुक्तभोगी को अदालत से न्याय नहीं मिला। साथ ही उसकी जीत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी दबंग भूमाफियाओं का पीछा नहीं छोड़ा। दबंग अभी भी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए रुपयों की मांग कर रहे। ऐसे ही पीड़ित दंपति ने सीएम से न्याय की फरियाद की है। नाम बता दें। मेरा नाम शालिनी ओझा की छपरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम अभिषेक ओझा है। अभी आपने कैसा पत्रक जो है किसको दिया है, क्या ये मामला है? ये मामला मेरे पति को धमकाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो पैसा ले चुके हैं मेरे ज़मीन के उस पर, और वो लोग धमका रहे हैं इनको जान से मारने के लिए, हम लोगों सब लोगों को, और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना गिरोह बना लिया है, जिसमें 3-4 लोग हैं। कितने पैसे आप लोगों ने दिया? हम लोगों ने 55 लाख रुपए दे चुके हैं, और 45 लाख डिमांड कर रहे हैं दिनेश पाठक, और जिसमें जो जमीन है वो जमीन किस तरह की जमीन है? मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे ससुर की जमीन है और पुश्तों की जमीन है वो मेरी, और उन लोगों द्वारा जो वो भी वही लोग कर रहे हैं, और हम लोगों के जाने पे इनको मारने के लिए दौड़ा लेते हैं लोग। ये ज़मीन आपके नाम से हुई है कि किसके नाम से है? इन्हीं के नाम से हुई है। हम लोग केस लड़े, फर्जी मुकदमा दिनेश पाठक ने किया हम लोगों के ऊपर। 14 साल हम लोगों ने लड़ा, उसके बाद जीत गए। उसके बाद ये सबको कहे कि जाकर के वहाँ पे रोक लगवा दिया एसडीएम द्वारा उन्होंने, कि खरीद फरोख्त नहीं कर सकती। एसडीएम ने कुछ वो नहीं देखा और उसने रोक लगा दिया। उसके बाद हम लोग थक गए, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे कि हम लोग अब लड़ाई करते। हम लोग एकदम परेशान हो गए थे, तो जाकर के उनसे समझौता किया। समझौते के उस पर उसने 55 लाख। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार ओझा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अमरनाथ ओझा। हम ओझा छपरा पटखौली मुतल के यारपुर तिक्कमपुर थाना बांसडीह रोड का निवासी। कैसा जमीन है, किस तरह का विवाद है, पूरा प्रकरण क्या है? सर, ये मेरा विवाद ये है कि मुझे एक फर्जी पेपर पे 14 साल लड़ाया गया, जिसमें लड़ाने वाले शैल पांडे और उनके दामाद दिनेश पाठक हैं। 14 वर्ष बाद मुझे एक फर्जी पेपर पे लड़ाया गया। 14 वर्ष बाद मुझे न्याय मिला, जो तहसीलदार कोर्ट से मिला। जो फर्जी पेपर था, वो फर्जी पेपर इस तरह का फर्जी पेपर है जिसका कहीं कोई मान्य नहीं है। इसको आप देखें, सादे पन्ने पे हमारी पुश्तैनी संपत्ति, ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति की है, जिस पे हमको 14 साल लड़ाया गया। और बलिया में 9 मार्च को मेरे उस पे बलिया तहसीलदार ने मेरे आदेश हुआ, मेरे पक्ष में आदेश हुआ, विजय हुआ। फिर मुझे ये दिनेश पाठक जो हैं, वो 14 साल के बाद दिनेश पाठक हमसे ज़बरदस्ती 55 लाख रुपए लिए, जो कि मैं अपने दोस्त मित्र और अपने साले अपना गहना बेचवाया, अपनी पत्नी का गहना बेचवाया, दे करके दीपक तिवारी के माध्यम से मैंने 55 लाख रुपया उनके आवास पे भेजवाया। तो फिर आपने क्यों पैसा दिया, क्या वजह? क्या करूं, ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप मुकदमा हटाना चाहते हो तो आप मुझे पैसा दो, नहीं तो तुम जिंदगी भर मुकदमा लड़ो, और नहीं तो तुमको जान मार दिया जाएगा तुम्हारा। इस तरह की धमकियां बार बार मुझे मिलती रहीं। किस तरह की ज़मीनें हैं और कितनी ज़मीन है वो? ज़मीन तो 2-2.5 बीघे करीब है ज़मीन मेरी। ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, ना कि किसी की खरीदी हुई ज़मीन है। मेरी बाबा दादा की ज़मीन है ये। इसको लेकर फिर आपने किन अधिकारियों को पत्र दिया है? इसको मैं लेकर के जिला अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक को मैंने दिया है। क्या मांग की है उसमें? उनसे मांग किया है कि ये मेरे को न्याय दिया जाए, और ये जो पैसा है वो मुझे पैसा दिलवा दिया जाए, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है। और इसमें 45 लाख रुपए की और डिमांड की जा रही है। अब मैं कहाँ से दूँ? अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो
तो मेरी पत्नी ने बोला कि ऐसा है कि हम जान मार से धमकी थी, जान मार दिया जाए हम लोग का, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, हम लोग पास कोई रास्ता नहीं आत्महत्या के अलावा। हमने डीएम से भी बोला, एसपी से भी बोला, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आवास पे भी हम लोग नहीं होगा न्याय तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जाके लखनऊ में आत्महत्या सब परिवार कर लेंगे। हमको न्याय चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। इसमें कुछ लोग जो हैं हमारे साथ, जो हमारे वकील देवेंद्र पांडे जो हैं, वो हमसे 2 कट्ठा जमीन 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। एक और आदमी जो है शशिकांत ओझा, सूर्यकांत ओझा, जो मेरे चाचा जी का लड़का है, वो आपत्ति कर रहा है मेरे ज़मीनों पे, वो 20 लाख का डिमांड कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं सर, मैं क्या क्या नाम बताऊं, सब लोग ले आकर के पैसे ही तो डिमांड कर रहे हैं। और शैलेश मिश्रा जो हैं, वो जो शैलेश मिश्रा हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया की वो डिमांड कर रहे हैं। सबको पैसा ही दे दूं, मेरी पुश्तैनी संपत्ति, आखिर मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊं, ये आप लोग बताएं। टोटल कितने लोग हैं और कब से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं? ये टोटल लोग जो हैं वो दिनेश पाठक, शैलेश मिश्रा, देवेंद्र पांडे, शशिकांत ओझा, पवन ओझा, सूर्यकांत ओझा, शैल पांडे, दिनेश पाठक, ये लोग हैं। और ये हमारी 14 वर्ष के बाद जब विजय मिली मेरे को, जब मेरे नाम से ज़मीन हो गया, उसके बाद लोगों ने हमारे ऊपर ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। समझौता के लिए हमारे जो वकील देवेंद्र पांडे थे, उन्होंने बोला कि हम समझौता नहीं होने देंगे, क्योंकि 30 लाख रुपया तुम दो ना, या तो 2 कट्ठा ज़मीन दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लीगल कार्रवाई मैं करूँगा। वो किस हक से मेरे ज़मीन पे आ रहे हैं? जो पैसा दिए थे वो कब दिए थे? तो जो पैसा मैंने दिया था वो 11 जनवरी सन 2024 को दिया गया, और वो दीपक तिवारी के माध्यम से मैं भेजा था पैसा। अभी फिलहाल जो है अधिकारियों के पास भी आप गए थे, थाने पर भी गए थे, क्या उनके द्वारा अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला, सब अभी पोर्टल पे है, सब कार्यालय स्तर पर लंबित है, अभी कुछ न्याय हमको नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और लोगों पे FIR हो, जो गलत है उसको गलत दोषी दिया जाए, दंडित किया जाए, और जो सही है उसको सही घोषित किया जाए, और मेरा पैसा जो है, जो पैसा लिए हैं वो मेरा पैसा